कहता का उल्टा चश्मा। बोलो, घर पे मुझे बापूजी ने गाठिया खाने से मना कर दिया और इधर ये कौवा गाठिया की पार्टी मना रहा है। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाना, इसको भी बनाना बस। अरे भट्टू काका नहीं आइए भाई साहब। आप आइए। हाँ सॉरी, दुकान में कोई नहीं है। मैं हूं ना। बोलिए, क्या दिखाऊं? नहीं, आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? टीवी, वॉशिंग मशीन या फ्रिज? आप खरीदने आए कि बेचने आए? बेचने। कौन ना तुम? अरे भाई, मैं कोई भी हूँ, राजा भोज या गंगू तेली। उससे टीवी, वॉशिंग मशीन या फ्रिज की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ भाई बस बस भाई बस, एक मिनट, तुम मेरी दुकान में मुझे टीवी बेचेगा? ओ मतलब आप हो जेठालाल चंपकलाल गड्ढा? हाँ तो? माफ कीजिएगा सेठ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं नट्टू काका का भतीजा बाघो। हाँ तो नट्टू काका कहाँ है? और नट्टू काका गांव गए हैं 3-4 दिन के लिए। क्या? और दुकान की चाबी और आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंप के गए हैं। आपको फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लेट उठते हो ना, इसलिए। यकीन नहीं आता ना? नहीं। कैसे आएगा? सुबह सुबह आप दुकान में आओ और अचानक आपके सामने ऐसा अप टू डेट आदमी खड़ा हो तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा। आपका कोई कसूर नहीं है। एक मिनट, ये लीजिए। ये क्या? चिट्ठी नट्टू काका ने दी है आपके नाम पे। मेरे प्यारे सेठ जी, माफ करना सेठ जी, बिना बताए जा रहा हूँ, लेकिन जाना जरूरी है। गांव में मेरी 108 साल की मोंगी मौसी की आखिरी इच्छा है कि उन्होंने जो भागवत सप्ताह बिठाई है उसमें श्री कृष्ण के जन्म के वक्त मैं ही कृष्ण बनूं। क्योंकि जब मैं छोटा था तो कृष्ण मैं ही बना करता था और मुझे देखकर मौसी बहुत खुश हुआ करती थी। तो जैसे ही भागवत सप्ताह पूरी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करना, जिसने आपको ये चिट्ठी दी है वो मेरा भतीजा दुकान संभालने में आपकी मदद करेगा। बागा भी मेरे जैसा चपल, बाहोश और समझदार है, इसलिए मुझे दुकान की चिंता नहीं रहेगी। और आप भी आराम से कहीं आना जाना हो तो बागा के भरोसे जा सकते हैं। आपका ऑल इन वन मैनेजर नटवरलाल प्रभाशंकर उदयवाला। पढ़ लिया? आ गया सब समझ में? तो जब तक नट्टू काका नहीं आते हैं तब तक आपका सेवाभावी सेवक मैं ही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन दुकान में क्या क्या आइटम रखते हैं मालूम है तुमको? अरे सेठ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ही रखेंगे ना, किराने के सामान थोड़ी रखेंगे। भाई भाई बस बस, मेरा कहने का मतलब यह कि तुमको ये इलेक्ट्रॉनिक के कामकाज का कोई अनुभव है? अरे सेठ जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में ही काम करता हूँ। वो अपने संजय भाई है ना, संजय भाई तुरकिया, उनकी मॉल में बड़ी दुकान है। आपकी ये दुकान से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। तो अभी तुम इधर आ गए तो संजय भाई की दुकान कैसे चलेगी? अरे सेठ जी, और संजय भाई की दुकान में आपकी दुकान की तरह एक अकेला नट्टू काका ही नहीं है, उधर तो 6-7 अलग अलग सेल्समैन है। और मेरे संजय भाई सेठ बहुत अच्छे आदमी है। जैसे ही मैंने छुट्टी मांगी तुरंत मुझे छुट्टी दे दी। नट्टू काका बता रहे थे आप उनको ज्यादा छुट्टी नहीं देते हो, नहीं?
और बोलिए, और क्या जानना है मेरे बारे में? नहीं ठीक है। मैं आता हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहा है? बैंक में कौन सी? आपकी क्यों? चेक डालने है। अरे ए भाई, कौन सा चेक? क्या जरा बता तो सही मुझे। अरे सेठ जी, कल जो नट्टू काका पेमेंट लेके आए ना, वो बैंक में भरने जा रहा हूँ। अरे भाई एक मिनट, कौन सा पेमेंट? क्या जरा बता तो सही मुझे। अरे हाँ सेठ जी, ये देखिए, ये रमेश भाई का पेमेंट आ गया है, ये सुरेश भाई का चेक आ गया है, और ये किशोर भाई का चेक भी आ गया है। और वो एक लच्छू राम का पेमेंट था, वो नहीं, उसका चेक नहीं आया। बोलो, कल भी नहीं दिया उसने। एक काम कर, तू आज उसकी दुकान। नहीं सेठ जी, मैं लच्छू राम की दुकान पे नहीं जाऊंगा। क्यों? और नट्टू काका ने मुझे कल साफ साफ बोला था कि देख बागा, दुकान में सब काम करना, लेकिन लच्छू राम के यहाँ पे पेमेंट लेने मत जाना। क्यों? अरे वो 2 घंटा बिठाएगा, आधी चाय पिलाएगा, और फिर पेमेंट दिए बगैर ऐसे ही रवाना कर देगा। तो वो लच्छू राम 6 महीने से 1.5 लाख की हमारी होम थिएटर सिस्टम वापर रहा है, उसका क्या करना है वो नहीं बताया नट्टू काका ने? नहीं, वो नहीं बताया। एक काम कर सकते हैं सेठ जी, क्या? आप बोलो तो उसका होम थिएटर तोड़ दूं? ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। उससे हमारा पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट कैसे मिलेगा सेठ जी? तो मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। एक काम कीजिए सेठ जी, आप पर्सनली, मतलब खुद, आप उसे फोन करके ये पूछ लीजिए कि फाइनली वो आपका पेमेंट देने वाला है या नहीं। 1 मिनट, ये लीजिए, आप अभी के अभी फोन कर लीजिए। ये महंगा वाला है, जैसी आपकी मर्जी। तो फोन ही नहीं उठा रहा है। तो अब एक काम कर, मैं तुझे और लच्छू राम का एड्रेस लिख के देता हूँ, और जब तक वो चेक ना दे तो उधर ही पूरा दिन उसके दुकान पर बैठे रहना और चेक लेकर ही आना। ओहो हो, अब तो जाना ही पड़ेगा। वो वहाँ 2 घंटे बिठाएगा, आधा कप चाय पिलाएगा, और मैं तो चाय पीता ही नहीं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। और सुन, और जाते जाते मेरे लिए वो भटके उधर एक चाय बोल देना। आप चाय पीते हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो मेरे सेठ है ना संजय भाई, वो तो मिल्क शेक और जूस पीते हैं। मैं चाय ही पीता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो तो जैसी जिसकी सोच। ये नट्टू काका जल्दी वापस आ जाए तो अच्छा है। अहो, जरा ये पैकेट्स को स्टेपलर लगा के दो ना। अहो, अहो, कहाँ ध्यान है आपका? जेठालाल। हैं? क्या किया जेठा भाई ने? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं किया। उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई माधवी। अब अच्छी बात बताई तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है माधवी। अरे जेठालाल जो बात बात पे खर्चा करने की बात करता है, पैसा उड़ाने की बात करता है, वो मुझे बोल रहा था कि आज की बचत यानी भविष्य की कमाई। मतलब जेठालाल ऐसा बोल सकता है? इंक्वायरी कमेटी बुलाते हैं। 5-6 साल के बाद पता चल जाएगा जेठा भाई ऐसा क्यों बोल रहे थे। हाँ? क्या 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 क्या? जेठा भाई उल्टी बात बोलते हैं तो भी प्रॉब्लम, अच्छी बात बताते हैं उसमें भी प्रॉब्लम। आखिर चाहते क्या है आप? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। नक्की? हो तो चलो। हाँ, कहाँ? अहो, हो नेल कटर है, नेल कटर। सेठ जी, मैं आ गया। हाँ, आ गया तो बोल बोल बोल। 1 मिनट, 2 मिनट सांस ले लो। हाँ बोल।
पीने का पानी कहाँ रखते हो? देता हूँ, रुक। पहले ग्लास? अरे पीना भाई, अभी नहीं है गिलास। ए, ऊपर से पी। कहाँ जा रहे हैं ये रखना है। भाई? रखने इधर और बोल अभी। क्या बोलूं? अरे वो लच्छू राम ने क्या बोला? अरे हाँ सेठ जी, वो लच्छूराम तो हमेशा हमेशा के लिए जयपुर जा रहा है। क्या? हाँ, मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो अपना सारा सामान लॉरी में चढ़ा रहा था। अरे तो तूने उसे कुछ बोला नहीं? बोला ना, हैप्पी जर्नी। ये हैप्पी जर्नी, उसको चेक के बारे में नहीं बोला कुछ? नहीं सेठ जी, जब कोई बाहर गांव जा रहा होता है तो उसके साथ खिटपिट नहीं करते। अरे किटपिट नहीं कर सकता था, लेकिन फोन तो कर सकता था। किसको? अरे मुझे और किसको? सेठ जी, जब मैं खुद यहाँ आने वाला था तो फोन में रुपया क्यों बिगाड़ूं? तू इधर दुकान संभाल, मैं ये लच्छूराम की खबर लेके आता हूँ। सेठ जी, क्या हुआ? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, संजय भाई की दुकान का गल्ला भी मैं ही संभालता हूँ। ये रिक्शा का ऐसा ही है, जब भी जरूरत है तभी एक नहीं मिलती, और नहीं जरूरत है तभी सामने ही आके खड़े रहते। अरे वाह, ले मिल गई। अरे भाई, अरे बबीता जी, हाय जेठा जी। वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड इस सोसाइटी में रहती है तो मैं उससे मिलने आई हूँ। अरे आपने कभी बताया नहीं आपकी फ्रेंड इधर रहती है? वो अभी भी यहाँ पे दुबई से शिफ्ट हुई है। तभी मैं सोचू आप हमारे एरिया में आते जाते रहते और हमको पता नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ भी ना जेठा जी। कितना हुआ भैया? 40 रुपए बहन जी। एक मिनट मैं देता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठा जी, इट्स ओके। अरे क्या नहीं, आप हमारे एरिया में, मैं दे देता हूँ। एक जेठा मिनट। जी प्लीज, नो, इट्स ओके। ओह नो, क्या हुआ? मेरे पास तो सारे 1000 के नोट्स है। देखा, इसीलिए पूरी कायनात ये चाहती है कि मैं आपकी मदद करूं। अरे मैं क्या, दरअसल आज तो आपने मेरी मदद की है। कैसे? अरे मुझे एक जगह अर्जेंट जाना है, कब से रिक्शा के लिए इधर खड़ा हूँ, एक रिक्शा नहीं मिल रही थी। आप आ गए तो आप भी मिल गए, रिक्शा भी मिल गई। तो इसी रिक्शा में मैं निकल जाऊंगा और फिर पैसा दे दूंगा, आप चिंता मत करो। बबीता जी, मैं आता हूँ काम पटा के, तब तक आप भी सही लोग मिल लो। फिर दुकान में है ना, आपके लिए जूस मंगा कर रखता हूँ। सॉरी, आज तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्या है ना, हम लोग अभी शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। अरे तो अगली बार आएंगे तो दुकान पे आना ही पड़ेगा। डेफिनेटली। एक काम करेंगे, गोकुलधाम सोसाइटी से दोनों साथ में निकलेंगे एक ही रिक्शा में। ओके बाय। ये हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। I'll see you, bye-bye. Okay. Thank you. चल भाई चल, जल्दी लेट हो रहा है, चल। कहाँ जाना है? बताता हूँ, बताइए तो सही। लच्छूराम की दुकान पे जाना है। ये कहाँ आई? इसीलिए तो बोला भाई, बताता हूँ, चलना है पति। चलिए। घुमा लो, चल। बस। ये लो भाई, चलो। अरे ओ भाई वो 40 रुपए। कौन सा 40? वो मैडम के। अरे हाँ, सॉरी लाओ 10 रुपया वापस। सॉरी है भाई, वो दिमाग से निकल गया, सॉरी। रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरा 1.5 लाख देना है कि नहीं देना है? क्या बात कर रहे हो जेठा भाई, आपका तो एक एक पैसा मुझे दूध में धोकर देना है। दूध का खर्चा मत करो, मुझे मेरे पैसे ऐसे ही दे दो। बात ये है जेठा भाई कि इस वक्त थोड़ी मजबूरी है। हाथ थोड़ा तंग है। ये डायलॉग मुझे याद हो गया पिछले 6 महीने से सुन के। देखो जेठा भाई गए खड्डे में, तुम मुझसे बात करो। मेरा पैसा कब दे रहे हो?
अरे कब क्या? तुम तो ये सब पैक पोक करके जयपुर जा रहे हो। मुझे आज के आज मेरा पैसा चाहिए। अरे तो जयपुर हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ जेठा भाई। जब मेरी सुविधा होगी आपको आके आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। नहीं पाने, वो धंधा मैं नहीं करता। मुझे मेरे पैसे आज के आज चाहिए। जेठा भाई पैसे तो मेरे पास नहीं है। तुम अपना होम थिएटर सिस्टम वापस ले जाओ। 6 महीने बाद? नहीं नहीं, आज ही ले जाओ। अरे मैं ये कह रहा हूँ 6 महीना वापरने के बाद बोल रहा हूँ ले जाओ। अरे इसका जो लेटेस्ट मॉडल आया है वो इसके आधे भाव में मिलता है, तो 6 महीने बाद इसका क्या भाव आएगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे आज चाहिए। मैं शाम तक इंतजार करूंगा। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस? कॉफी। अरे अय्यर, आज ना नीचे मुझे जेठा जी मिले थे। तो फिर उन्होंने तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट किया होगा। अरे नहीं बाबा, उनको खुद भी कहीं जाने की जल्दी थी। अच्छा उन्हें ना 40 रुपए देने हैं। क्यों? जेठालाल के इतने खराब दिन आ गए? नहीं अय्यर, एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे पास 1000 रुपए के चेंज नहीं थे, तो उन्होंने मेरे रिक्शा के 40 रुपए दे दिए। दैट्स इट। ठीक है, मैं आपको 40 रुपए दे दूंगा। दैट्स। वैसे कॉफी बहुत स्वीट है, एकदम तुम्हारे जैसी। थैंक यू। जब भी मैं इसकी तारीफ करता हूँ ये भाग जाती है। सेठ जी, पगार कब बढ़ाओगे? आज सुबह ही तो आया और आते ही पगार बढ़ाने की बात कर रहा है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने नट्टू काका के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि दिन में एक बार सेठ जी को पगार बढ़ाने के बारे में याद दिला देना। वो मुझे याद है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, समझा? जा अपना काम कर। क्या काम करूँ? चुपचाप खड़ा रहे उधर। चलो भाई यहाँ पे रख दो सब सामान। ओ भाई, ओ क्या है ये? अरे ओ भाई साहब, कौन है आप? अरे क्या रख रहे हैं इधर? अरे क्या है क्या ये? जैसी जिसकी सोच। अरे भाई ये किसका माल? अरे कहीं सुंदर ने तो नहीं मंगवाया? अरे किसका माल है ये? मेरा माल है सेठ, मैं लाया हूँ। अरे लच्छू राम, ये सब इधर क्यों लाए हो? देखो जेठा सेठ, मुझे तुम्हारे 1.5 लाख रुपए देने हैं, पर मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने को पैसा नहीं है, इसलिए मैं ये 1.5 लाख रुपए का कलर लाया हूँ। इसे रख लो। अरे भाई लेकिन ये कलर का मैं क्या करूँ? बेच दो। अरे भाई ये मेरी टीवी बेचने की दुकान है, ये टीवी की दुकान में कलर खरीदने कौन आएगा? वो भी मैंने सोच रखा है। ये बैनर दुकान के बाहर लगा देना, माल हाथों हाथ बिक जाएगा। हाँ देखो भाई, मुझे कलर बलर नहीं चाहिए, मुझे रोकड़ा चाहिए। देखो जेठा सेठ, मैं भी तुम्हें रोकड़ा ही देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मेरे पास इस वक्त इतना पैसा नहीं है और तुम हो के समझने को तैयार नहीं हो। तुमने पुलिस की धमकी दे दी। अरे भाई पुलिस की धमकी मैंने कब दी? 6 महीने तक इंतजार करने के बाद भी जब मुझे मेरा पेमेंट नहीं मिला तब दी ना। देखो जेठा सेठ, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस वक्त मेरे पास नहीं है, इसलिए ये कलर लेकर आया हूँ। अरे ये लेकिन नहीं बिका तो? अरे क्या बात कर रहे हो सेठ, हाथों हाथ बिकेगा। शाइनिंग कंपनी का A1 ग्रेड का एक्सटीरियर पेंट है। क्या पेंट है? बाहरी दीवारों पर लगाने का। ये देखो कंपनी का बिल। सच बताऊं सेठ, वैसे इसकी सही कीमत 2 लाख रुपए है। मेरी मजबूरी है कि आपको दे रहा हूं। अब एक व्यापारी होकर व्यापारी का दुख समझो और 1.5 लाख के बदले इस कलर को लेके हिसाब बराबर करो। जय सिया राम। अरे लेकिन लच्छू राम, इतना अच्छा आदमी है, आपने इसको पुलिस की धमकी दी?
क्या भाई, तो काम करना अपना चुपचाप। क्या काम करूं? ये कलर बेच के आजा। एक स्कीम है सेठ जी, एक कलर टीवी के साथ एक कलर का डब्बा फ्री। मुझे ये कलर बेच के अपना 1.5 लाख रुपया वसूल करना है। अगर ये कलर मैं सबको फ्री में दे दूंगा तो मेरा 1.5 लाख कहाँ से वसूल होगा? एक काम कीजिए सेठ जी, आपकी पहचान में कोई हार्डवेयर वाला है? नहीं है। मनसुख भाई बराबर है। मनसुख भाई ये सारा कलर ले लेंगे। बागा समझ गया, मनसुख भाई को जाके मिल के आऊं, बराबर? नहीं, तू इधर ही बैठ, मैं मिल के आता हूँ। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। कैसे हो मनसुख? अरे जेठालाल भाई कैसे हो? बता रमा, पहचाना? अरे हाँ, क्यों नहीं, हमारे बचाव के चंपक चाचा के बेटे हैं ना। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, रमा भाभी भी तुम्हारे काम में हाथ बटाते हैं? बच्चे पंचगनी बोर्डिंग स्कूल पढ़ने चले गए। रमा घर पर बोर हो जाती है, इसलिए ये हिसाब किताब में हाथ बटाती है। ना उसमें क्या, अच्छा है ना, बढ़िया है। बोलो कैसे आना हुआ जेठा भाई? हाँ, वो कलर बेचना है मुझे। कलर बेचना है या खरीदना है? नहीं, बेचना है। मैं कुछ समझा नहीं। वो बात दरअसल ये है कि हेलो, हाँ बोलो वसंत भाई। अरे वसंत भाई, आज 50 डब्बे की डिलीवरी मिल जाएगी। अरे 50 डब्बे क्या, 500 डब्बे है तो भी मैं रेडी रहता हूँ। ओके वसंत भाई, ओके ठीक है। रमा, वसंत भाई की डिलीवरी भेजना है, जरा देख लो। ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे जेठा भाई, कलर बेचना है आपको? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान ठीक से नहीं चल रही है। नहीं, मेरी दुकान तो ठीक से चल रही है, लेकिन जिसकी ठीक से नहीं चल रही है उसका माल बेचने में निकला हूँ। क्या मतलब? वो क्या है, पार्टी ने मुझसे 1.5 लाख का म्यूजिक सिस्टम लिया था। अभी वो पैसा दे नहीं पाई और उसका कलर का काम काज है, तो उसने मुझे 1.5 लाख का शाइनिंग कंपनी का कलर दे दिया, तो वो कलर बेचने में आया हूँ। जेठालाल, ये शाइनिंग कंपनी का माल तो मार्केट में कोई भी नहीं खरीदता। क्या मतलब, इतना खराब है? माल तो नंबर 1 है। तो फिर जब आधा भाव में सस्ता चीज मिल जाता है तो महंगा कोई क्यों खरीदे? तो तुम भी सस्ता माल ही बेचते हो? दिवाली हर साल आती है जेठा भाई। हाँ, तो हमारा कलर भी हर साल बिकना चाहिए ना। जो शाइनिंग पेंट एक बार लगाता है तो 10 साल के लिए भूल जाता है, मुड़ कर देखता ही नहीं। कमाल है, फिर भी लोग सस्ता माल ही खरीदते हैं। सबको सस्ता माल चाहिए और सोसाइटी का बजट होता है जो, उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर सस्ता माल लेकर जाता है। मनसुख भाई, मैं क्या कहता हूँ, ये कलर का मुझे 1.5 लाख की जगह पे लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख भी मिल जाए ना तो भी चलेगा। क्या मैं कलर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। एक मिनट, ये माल देने वाली पार्टी का नाम लच्छूराम है क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? यही माल बेचने सुबह से 3 लोग आए हैं। अरे बाप रे, मतलब जिसका भी पेमेंट बाकी था वो सबको लच्छू राम ने कलर ही चिपकाया है। उसमें मेरा साला भी है और वो 2 लाख का माल दे गया मुझे। ओहो, तो सच कहो जेठा भाई, तो तुम्हारा कलर बिकना बहुत मुश्किल है। अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। अच्छा भाभी जी, आओ जी। हाँ जी, आना फिर कभी घर पे। और जेठा भाई, हाँ बापू जी को मैं नमस्ते कहना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो, दया भाभी, रमा बोल रही हूँ। ओहो रमा भाभी, बहुत दिनों के बाद फोन किया। अरे आजकल दुकान पर आती हूँ ना, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। इधर उधर की बातें करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता मेरे पास। बराबर है, वैसे भी हम औरतों को छुट्टी नहीं होती है, लेकिन अचानक मुझे फोन कैसे किया? अरे जेठा भाई आए थे ना हमारी दुकान पर। क्यों? कलर बेचने। अच्छा अच्छा, वो स्कूल में बच्चे लोग चित्रकला करते हैं वो कलर? ना ना, बिल्डिंग पे लगाते ना वो कलर। नया बिजनेस शुरू किया? टप्पू के पापा ने मुझे बताया नहीं। अब ऐसी बातें थोड़ी ना कोई बताता है। ऐसी बातें मतलब? मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ठीक से चल नहीं रही होगी ना, इसलिए साइड में कोई दूसरा बिजनेस शुरू किया होगा। मत
सेठ जी, ये क्या हो गया? दया भाभी सुनिए, टेंशन मत लेना। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लेना। थैंक यू भाभी। टप्पू के पापा इतना परेशान है और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। नहीं जम रहा है। क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ सेठ जी, नहीं बिका ने कलर? मुझे कैसे पता चला? अरे सेठ जी, जब आप गए थे तो आपका चेहरा कलर टीवी जैसा था और जब वापस आए तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसा हो गया। अरे सेठ जी, कलर बेचना आपका काम नहीं। तो अपना काम करना बेवकूफ। क्या काम करूं? खड़ा रहो उधर चुपचाप। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। किस बात का? देखिए आप मुझसे छुपाइए मत, मुझे सब पता है। लेकिन आपको मुझे बता देना चाहिए ना कि अब मैं आपका साथ नहीं देती। अरे क्या छुपाया मैंने तुझसे? शांत हो जाइए प्लीज, पहले शांत हो जाइए। देख दया, यहाँ दुकान आते आते मैंने रास्ते में भगू भाई फरसान वाले के उधर से 100 ग्राम फाफड़ा खाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं छुपाया तुझसे। बस ऐसे ही मजाक करते रहना, हंसते हंसाते रहना। अरे धंधे में ऊंच नीच तो होता रहता है। कैसी ऊंच नीच? क्या बोल रही है तू? टप्पू के पापा, पहले आप कलर टीवी बेचते थे, अब सिर्फ कलर बेच रहे हो। अरे क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही है तू? तुझसे किसने कहा? देखिए रमा भाभी ने मुझे सब बता दिया है। वो रमा भाभी दूसरी बेवकूफ है। आधी अधूरी बात सुन के तुझे फोन कर दिया। देख ऐसा कुछ नहीं है, अपनी ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक बहुत बढ़िया चल रही है। तो फिर वो रमा भाभी ने मुझे ऐसा क्यों बताया? वो मैं तुझे घर पे आके बताऊंगा। चल अभी फोन रख। ठीक है ठीक है। सेठानी जी का फोन था। तुझे कैसे पता? नट्टू काका ने मुझे बताया था कि सेठ जी फोन पे सेठानी जी के साथ कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते। अपना काम करना बेवकूफ। नट्टू काका ने ये भी बताया था कि सेठ जी अपने अलावा बाकी सारे लोगों को बेवकूफ ही समझते हैं। बोला ना अपना काम कर। क्या काम करूं? जा चाय बोल क्या? चाय? जूस पियो। मुझे चाय पीनी है। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। हे भगवान, मेरे पास भेजने के लिए ऐसे कितने लोगों का स्टॉक है तुम्हारे पास? सब मेरे पास है, क्यों भेजते हो? आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में भी भेजो थोड़ा। मैंने अकेले ने क्या बिगाड़ा है आपका? अब ये कलर का क्या करूं मैं? माल अच्छा है इसलिए नहीं बिकेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है कुछ। लेकिन मैं भी कच्ची व्यापारी हूँ, इसको बेच कर रहूंगा, वरना मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। और भिड़े मास्टर, एक एक सोडा और हो जाए। नहीं भाई नहीं, अरे जेठा, ओहो बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी जेठालाल। जेठालाल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, जहाँ तक चल सकता है वहीं तक चलाओ। अब भिड़ो चलता है तो एक एक और सोडा चढ़ाओ। पूरी फिलहाल जरूरत नहीं है। क्या बात है भाई, जेठालाल की तुम्हें बात अच्छी लगी भाई, कमाल है। अरे भाई भिड़े, तूने तो मेरी बात ऐसे पकड़ ली जैसे मैं तेरे स्कूल का हेडमास्टर हूँ। सही बात है। नहीं जेठालाल, हेडमास्टर की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये जो बात है ना, वो मेरे हेड के मास्टर में मस्त चिपक गई है। हेड मास्टर मस्त भाई, वाह। क्या है कि खर्चा करने से पहले या फिर बिना जरूरत की चीज खरीदने से पहले
अगर इंसान ये बात सोच लेना तो फिजूल खर्ची करने से बच सकता है। क्या बात है भाई, वाह वाह जेठालाल, तुमने तो मास्टर को मैथमेटिक्स सिखा दिया। अच्छा हुआ भाई, हमारे एक में वो सेक्रेटरी साहब अब सोसाइटी में कोई भी फालतू खर्चा करने के पहले 2 बार सोचेंगे। अरे खर्चा करेगा कहाँ से, इसके पास तो एक ही वाक्य है, सोसाइटी में फंड नहीं है। और वैसे भी मेहता साहब, मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करता सोसाइटी में, हाँ? इसलिए कलर का काम भी नहीं किया मैंने। भाई कलर कोई फालतू खर्चा है ही नहीं, ये तो हमारी सोसाइटी में फंड नहीं है, इसलिए हम नहीं करवा पा रहे हैं। सही बात है। सोसाइटी को कलर की जरूरत है और सोसाइटी के पास 1.5 लाख बजट कम है। अगर मेरा कलर सोसाइटी में लग जाए तो सोसाइटी का काम भी हो जाएगा और मेरा कलर भी बिक जाएगा। नहीं, इस वक्त बात करना ठीक नहीं है। हेलो जेठालाल, किस सोच में डूब गए भाई? हाँ लौटाओ। नहीं कुछ नहीं। अब्दुल, एक सोडा पिला जेठालाल को। हाँ जरूर जरूर। अरे नहीं अभी सोडा नहीं पीनी है भाई। क्यों? और जेठा भरा तुम वही सोच रहे हो, क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, हाँ? अरे नहीं भाई, सोडे के बारे में ये सब क्या सोचना। ये तो अभी खाना नहीं खाया तो खाना खाने से पहले क्या सोडा पीऊं ऐसा। तो मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो? अच्छा भाई तू भी खुश रह, चल पार्सल दे दे, बस घर पे खाना खाने के बाद पी लूंगा तेरा सोडा। वही मौज। अरे जेठालाल ध्यान में है मेरे को, ये लो तुम्हारा 40 रुपया। कौन सा 40 रुपया? अरे वो तुमने बबीता को रिक्शा के लिए दिया था ना, उसके बाद छुट्टा नहीं था। क्या अय्यर भाई, आप भी 40 रुपए का हिसाब कर रहे हो? नहीं, उसमें क्या है? अरे रहने दो भाई, वो मैं बबीता जी से ले लूंगा, आप क्यों दे रहे हो? जेठालाल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बबीता मेरा वाइफ है। अरे हाँ, तुमको लेना ही पड़ेगा यार। अरे क्या नहीं लेना पड़ेगा, हिसाब मतलब हिसाब। हाँ? जेठा भाई, आपका पार्सल। हाँ ला भाई ला। चलो भाई मैं निकलता हूँ। अरे भाई हम लोग भी निकलते हैं, हम क्या करेंगे? चलो भाई, चलो भाई। आप आ गए? ये क्या है? सोडा। तो अभी अपने सोडा बेचना भी शुरू कर दिया? दया। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे मैं क्या कहती हूँ कि अभी आप घर पे आ गए ना? हाँ तो बताओ क्या? अरे वो फेरी वाले की तरह आप दुकान दुकान कलर बेचने क्यों निकला था? अच्छा वो। अरे भाई बात मत पूछ दया। वो बात दरअसल ये हुई कि समझे? आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए का कलर बेचना है तो सुंदर वीरा को बोल देती हूँ ना। वैसे भी हमारे पोल में कलर करना ही है। अरे बाप रे, सुंदर को कलर देना मतलब कलर का पैसा तो गया ही, ऊपर से कलर उधर भेजने का खर्चा भी मेरे सर पे आएगा। तो फोन कर दूं ना? किसे? अरे सुंदर वीरा को। अरे नहीं भाई नहीं, इतना छोटे से काम के लिए उस बेचारे को क्यों परेशान करना। हाँ वो भी है। तो फिर आप इतने सारे कलर का करोगे क्या? वो मैंने सोच लिया है। अच्छा तो ठीक है। तो खाना परोस। वो भी ठीक है। क्या? सॉरी परोसती हूँ। कलर के लिए कल सुबह ही जाकर भिड़े को मिलता हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले क्या? भिड़े को कलर के लिए फोन करना है। दया चाय ला। क्या हो रहा है तुझे? मैं उदास हूँ। क्यों? वीरा वीरा आपका
आपका कलर लेने के लिए अहमदाबाद से मुंबई आया। सुंदर को कलर के बारे में तूने बताया? हाँ, अरे पर अक्ल मठी, मैंने मना किया था ना। कहाँ है सुंदर? अहमदाबाद में। अभी तो तू बोली सुबह मुंबई आया। हाँ, आया था, लेकिन आपने उसके साथ इतना झगड़ा किया, उसको इतना डांटा कि वो बेचारा घबरा कर अहमदाबाद चला गया। मैंने झगड़ा किया इसलिए वो मुझसे डर के अहमदाबाद चला गया। कब? मेरे सपने में। देखिए, मेरी माँ कहती है कि सुबह के सपने सच होते हैं। दया, साल में 365 दिन होते हैं। हाँ, होते हैं। अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो 365 का 365 दिन रोज मुझे एक टेंशन देना, ऐसा व्रत रखा है तूने? नहीं। तो फिर क्यों ऐसी बातें करके मुझे टेंशन दे रही है? देखिए, मेरी माँ कहती है कि अरे भाई, सुबह का देखा हुआ सपना सच होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। और सुंदर मेरा इकलौता साला है, मैं उसके साथ झगड़ा क्यों करूंगा? मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे और सुंदर को हमेशा हमेशा के लिए दूर ही रखना। हा? क्या मतलब हम दोनों को झगड़ने से दूर रखना, ऐसा। मैं भी रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आपका और सुंदर का रिश्ता फाफड़ा जलेबी जैसा बना दे, अलग का अलग, साथ का साथ। हेलो, हेलो माधवी भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। कैसे है? मैं ठीक हूँ, बोलिए। अच्छा, भीड़ा भाई है घर पे? हाँ, एक मिनट। भाई, आहो, अबे 2 सेकंड पहले बाहर निकल गए। तेरे साथ बात करने के चक्कर में भीड़े निकल गया। कहाँ से? माधवी भाभी, कब तक आएंगे वापस? वो इस्त्री बिगड़ गई थी ना, तो इस्त्री के कपड़े लाने गए हैं। अच्छा, कुछ जरूरी काम था? हाँ, थोड़ा अर्जेंट काम था, तो आए तो जरा बोलेंगे मुझे फोन करने के लिए? हाँ हाँ, जरूर बोल दूंगी। हाँ, चलिए। ओके ओके। एक काम करता हूँ, नीचे ही चला जाता हूँ, उधर ही मिल जाएगा। क्या क्या नीचे मिल जाएगा? रास्ता। कौन सा? दुकान का। किसकी दुकान का? अपनी दुकान, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब मैं जाऊँ? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भीड़ों को मिलने से पहले सोडी को एक बार फिर से कलर करवाने के लिए राजी कर लेता हूँ। सोडी! अरे जेठा बड़ा, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सोडी, तू कुछ भी बोल भाई, मेरा तो यही मानना है कि तू बहुत होशियार और समझदार आदमी है। ओहो जेठा बड़ा, और मैं भी अपने बारे में यही सोचता हूँ कि मैं बहुत समझदार और होशियार बंदा हूँ। हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। बहुत मिलते जुलते हैं भाई। मैं तो ये भी मानता हूँ सोडी कि हमारे विचार एकदम उच्च होने चाहिए। वो जेठा भरा, इसीलिए मैं अपने ऊंचे टेरेस पे जाके सारी इम्पोर्टेंट बातें सोचता हूँ। कैसा लगा? एकदम समझदारी वाली बात की यार अपना जेठा भरा। अच्छा सोडी, एक बात सुन, एक बात बता। वो जेठा भरा, सुनूं या बताऊं? पहले सुन और फिर बता। हाँ। तू ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है तो अच्छा दिखने के लिए, बराबर? बराबर। तू कभी फीके कपड़े पहनता है? अरे जेठा भरा, फीके कपड़े पहन के अपनी पर्सनालिटी खराब तो नहीं करनी है। शाबाश, यही बात अपनी सोसाइटी को भी लागू पड़ती है। ओ ये बात है, तो पूरी सोसाइटी को बोल देते हैं, ओए हम दोनों के जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमा करो, क्यों?
नहीं, मैं सोसाइटी के बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। देख, तुझे नहीं लगता कलर कितना फीका पड़ गया? जेठा बड़ा क्या तो सही रहे हो यार। हाँ, तो बस यही बात अभी वो भिड़े आएगा ना, उसको तेरा वो जो है ना पड़ोसी अड़ियल, उसको जरा समझाने का है। अच्छा ठीक है, लेकिन जेठा बड़ा वो बजट तो है नहीं, फिर क्या? अरे उसकी चिंता तू मत कर, उसका रास्ता है मेरे पास। जब मैं भिड़े से ये बात करूँ तो तू मेरा साथ देगा कि नहीं? अरे जेठा बड़ा, गड्डी हो या सोसाइटी, अपने को तो चकाचक चाहिए। अय्यर भाई, एक मिनट। हाँ चलो जेठा बड़ा। अय्यर बड़ा की हाल है? हाँ बोलो। अय्यर भाई, एक 2 मिनट काम है आपसे। देखो जेठालाल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं रुक नहीं सकता, प्लीज। अरे चप्पल टूट गया। ऐसा समझ कर रुक जाओ भाई। जेठालाल, मेरे को कुछ नहीं समझना। देखो, मेरे को बाहर जाकर वापस आना है। मेरा घर में गेस्ट आने वाले हैं। मत बुलाओ गेस्ट को। क्यों? मारेंगे आपको। क्या बात कर रहे हो तुम जेठालाल? अरे देखो, इधर आएंगे, सोसाइटी को देखेंगे, कलर इतना फीका पड़ गया, तो क्या सोचेंगे सोसाइटी के बारे में, आपके बारे में? जेठालाल, मेरे गेस्ट सोसाइटी का रंग देखने नहीं, मेरे घर पर खाना खाने आने वाले हैं। हाँ तो क्या डायरेक्ट ऐसा खिड़की से आएंगे खाना खाने? हाँ। आएंगे तो इधर से ही ना। बिल्कुल। तो सोसाइटी देखेंगे वो। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि अपनी सोसाइटी को रंग करने की, कलर करने की सख्त जरूरत है? हाँ, ऐसा लग तो रहा है। वाह वाह अय्यर भाई, आज मैं मान गया आप साइंटिस्ट है और आप में दिमाग है। नहीं छोटी? इनका दिमाग भी हमारे जैसा है जी। इसीलिए तो सही बात पकड़ी इन्होंने कि सोसाइटी का कलर करने की जरूरत है। अरे भाई क्या बात हो रही है? बस आती भाई, यही बात हो रही है कि हमारी सोसाइटी को कलर करने की सख्त जरूरत है। अरे भाई, मुझे तो लगता है सोसाइटी को कलर से ज्यादा नाश्ते का ठेला लगाने की जरूरत है। अरे यार, सुबह सुबह क्या डिस्कशन शुरू कर दिया तुम लोगों ने? देखो, मेरे को बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अरे रुको, भिड़े अभी आ रहे हैं, भिड़े को बहुत जरूरी काम है। नया सलून खुला है, कमाल है, बढ़िया। देखो पीछे से कितने बढ़िया बाल काटे हैं। अरे लो भाई, भिड़े मास्टर और पोपट भाई दोनों आ रहे हैं। क्या बढ़िया, सर पे बाल है, यह बहुत बड़ी बात होती है भाई। अरे हाँ, क्या जरूरी काम है? किसको? तुमको? किससे? मुझसे। किसने कहा? जेठालाल ने कि बेड़े को जरूरी काम है। अरे हाँ यार, मैं क्या सुन रहे हो आप भी? मैंने ऐसा कहा भिड़े का जरूरी काम है। किसको? है? मेरा किसको जरूरी काम है? जरा शांतता ठेवा। नहीं, लेकिन काम है अगर। आता पूर्ण शांतता ठेवा। देखो, मैं बोलता हूँ। पहले कौन मिल रहा? हाँ, सोटी। सोटी भाई, फिर अय्यर भाई, फिर हाथी भाई। सबको ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी को कलर करने की सख्त जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई, मैंने ऐसा कब कहा? अरे क्यों? अभी आपने बोला ना कि कलर के पहले नाश्ते के ठेले की जरूरत है। वो तो है। तो नाश्ते का ठेला आ गया, बाद में कलर तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ? अरे जेठालाल, हमने क्या डिसाइड किया था कि भाई कलर का प्रोग्राम जो है वो कैंसल है। हाँ, मीटिंग में यही तय हुआ था ना भाई, तो अभी क्या है? अरे भाई पता है, लेकिन अभी वो दुकान में कलर 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 एक ही बात मेरे दिमाग में आती है कि सोसाइटी को कलर करवाओ, सोसाइटी को कलर करवाओ। तो क्या करूं अभी मैं? कहा डबल ढोल की मानुस है। अरे तुम्ही ने बोला था ना जेठालाल कि अगर जरूरत ना हो तो खर्चा नहीं होना चाहिए, बचत ही भविष्य की कमाई है। अरे मैंने स्विचर भी लिखा था, अभी बोलो खर्चा करो। भाई जेठालाल, मैं तुम्हें फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमने कोटेशन मंगवाए थे, 4.5 लाख रुपए का कोटेशन आया था और हमारी सोसाइटी में सिर्फ 3 लाख रुपए का फंड है, इसलिए फाइनली हमने कलर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। हाँ, और ये सब बातें मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिख दी है, तो ये बात करके क्या फायदा? हाँ, ये लोग तो टप्पू के पापा की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कलर जो अरे अरे लो, मेरी बातें नहीं सुन रहा है। अब क्या होगा? माधु, ये इस्त्री के कपड़े मैं ही रख देता हूँ। ये जेठालाल का नाम ना पजल लाल रखना चाहिए। हाँ,
अभी तक उस पजल को मैं समझ ही नहीं पाया हूँ। आता काय झालं? अरे पहले बोल रहा था कि बिना जरूरत का खर्चा मत करो, पैसे बचाओ, आज की बचत यानी भविष्य की कमाई, और अभी बोल रहा है कि सोसाइटी को कलर करवाओ, इन शॉर्ट खर्चा करो। बरोबर है। अरे आपने ही कोटेशन निकलवाए थे ना? अभी कोटेशन निकलवाए थे, लेकिन मुझे जेठालाल की वो बात सही लगी थी, कलर करने वाली। पैसा बचाने की। मुंबई के ट्रैफिक में जितने हॉर्न नहीं बजते, उससे ज्यादा परेशानियां मेरे जीवन में आके मेरा बैंड बजाती है। समझ में नहीं आ रहा है कलर बेच रहा हूँ या कलर टीवी बेच रहा हूँ। सेठ जी, चाय। मैंने तुझे बोला क्या? ये चाय लाने के लिए, तो फिर क्यों लाया तू? अरे सेठ जी, आप सेठ जी हो, इसलिए चाय तो मैं ही लाऊंगा ना। आप चाय लेने जाओगे तो कैसा लगेगा? नहीं पीनी है चाय मुझे। समझ गया सेठ जी, आपको ये कलर का टेंशन है ना? नट्टू काका ने मुझसे कहा ही था कि सेठ जी बात बात में टेंशन में आ जाते हैं, इसलिए सलाह देकर उनका टेंशन दूर कर देना। मुझे कोई सलाह नहीं सुननी है भाई तेरी। फिर भी मैं तो दूंगा। नट्टू काका ने कहा था कि सेठ जी जब टेंशन में आ जाते हैं तब सोचना बंद कर देते हैं, इसीलिए आप बिना सोचे मुझे मना कर रहे हो। पर मेरा तो फर्ज है, इसलिए मैं आपको सलाह तो दूंगा। अरे सेठ जी, वो रत्ना इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ मेरी सलाह लिए बिना खाना तक नहीं खाते। तू मेरा दिमाग मत खा। थैंक यू। तो सुनिए। अरे सेठ जी, मैं क्या बोलता हूँ, एक कलर टीवी के साथ एक कलर का डब्बा फ्री दे दो। ये वाहियात सलाह तो मुझे पिछली बार दे चुका है। ये दे चुका हूँ? हाँ। तो दूसरी सुनिए। अरे सेठ जी, आपके तो बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, है ना? तो उन सब के बर्थडे में, शादी में, मैरिज एनिवर्सरी में, जन्मदिन में सबको एक एक कलर का डब्बा गिफ्ट दे दो। सबसे अलग और वजनदार गिफ्ट। तू गलत लाइन में आ गया है भाई। क्यों? तुझे तो पुलिस में होना चाहिए था। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है मुझ में? उधर खूंखार गुंडों को टॉर्चर करने में काम आता ना तू। क्या बात है सेठ जी, आप भी गलत लाइन में आ गए हो। क्या मतलब? आपको तो जौहरी होना चाहिए था। एक हीरे की परख एक जौहरी कर सकता है। सच सेठ जी, बचपन से ही मुझे पुलिस में जाना था। चल चल अभी भाई बस, चल काम कर अपना। क्या काम करूं? खड़ा रह उधर चुपचाप। ये चाय आप पीने वाले हो? नहीं। ये नट्टू काका को भी क्या कुमती सूझी, उनसे भी बड़ा टॉर्चर भेज दिया इधर। ये भीड़ भाड़ ने सोसाइटी में कलर करवाने के लिए मना कर दिया। बेचारे टप्पू के पापा बहुत टेंशन में हो गया। एक बार कलर बिक जाए ना, फिर गंगा नहा लिया। अरे अभी कौन होगा? ओहो, आइए आइए भाई, आइए आइए। हाँ, ये प्लस साइन कर दे। हाँ। फोन नंबर? हाँ, लिख लिया। हाँ। ओह, कच्ची समझ मित्र पत्रिका। थैंक यू। पानी पियोगे? हाँ, दे दीजिए। हाँ, दे दो। हाँ विष्णु बोल। चाचा जी तो गांव चले गए। एक काम करना, 4 बजे मिलना मुझे, हम लोग कलर लेने जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, मैं रखता हूँ। लीजिए पानी। थैंक यू।
आपको कलर चाहिए? हाँ। अरे तो टप्पू के पापा के पास चले जाइए दुकान पर, उनके पास एकदम बढ़िया और सस्ता कलर है। उनका एड्रेस? एक मिनट देती हूँ भाई, यही है, ये लीजिए, ये दुकान का कार्ड है। आपका नाम क्या है? विश्वजीत। ठीक है, मैं फोन करके बता दूंगी। देखिए मेरी ड्यूटी शाम को 4 बजे खत्म होगी तो मैं चला जाऊँ। हाँ हाँ, थैंक यू भाई। बस ऐसे धीरे धीरे सारा कलर मिट जाएगा। मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। बोलो बोलो जयंती भाई। हाँ हाँ, दुकान में ही हो। अभी आ सकता हूँ? क्यों? हाँ, वो सेल्स टैक्स ऑफिसर, वो गायकवाड़ साहब आए अभी? हाँ भाई, तो मेरा भी वो सुल्तान का, अब मैं अभी ना अभी आया, बस 5 मिनट में आया। हाँ ठीक है, हाँ ओके। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ टप्पू के पापा, मैं दया बोल रही हूँ। चाचा जल्दी, वो लेट हो रहा है। कहीं जा रहे हैं? चलो जय जिनेंद्र। हेलो हेलो, सुनिए तो सही, आपके लिए खुशखबरी है। सुंदर फॉरेन में शटल होने जा रहा है। फॉरेन फॉरेन बोल, तुरंत बोल। फॉरेन फॉरेन, हाँ हाँ हाँ। देखिए, मुझे ये बताइए कि दुकान पे वो कलर के डिब्बे पड़े हैं? हाँ भाई, कलर का डिब्बा अभी दुकान में ही पड़े। तू बोल ना, जल्दी बोल, खुशखबरी क्या है भाई? हाँ, बात ये है कि विश्वजीत भाई आएंगे। 1 मिनट भाई, समझ में ऐसा तो बोल। अरे शाम को 4 बजे दुकान पे विश्वजीत भाई नाम के आदमी आएंगे, समझे? समझ गया, 4 बजे दुकान में विश्वजीत नाम के भाई आएंगे। पूछेंगे नहीं कि क्यों आएंगे? अरे हाँ भाई, क्यों आएंगे? कलर खरीदने। अच्छा, हाँ, कलर के डिब्बे खरीदने? जय जिनेंद्र। अरे हेलो, कौन विश्वजीत? 4 बजे? अरे ठीक है, आएगा तभी देख लूंगा। अरे ओ बागा, ओहो, देख भाई, मैं अभी बाहर जा रहे हो और मुझे दुकान संभालनी है। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन 4 बजे विश्वजीत नाम के भाई दुकान पे आएंगे ये कलर के डिब्बे खरीदने। आप फिक्र मत करो, मैं उनके साथ डील कर लूंगा। तू डील नहीं करेगा, 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 तू डील नहीं करेगा। तो कौन करेगा? अरे मैं करूंगा भाई, मैं। तू सिर्फ इतना करेगा कि मेरे आने से पहले अगर वो विश्वजीत भाई आ गए तो तू मुझे फोन करेगा, तो मैं तुरंत इधर आ जाऊंगा। हाँ। समझ गया? हाँ। याद रहे, डील मैं ही करूंगा। अभी तक तो कलर बेच नहीं पाए, अभी क्या बेचोगे? सेठ जी, विश्वजीत भाई के साथ तो डील मैं ही फाइनल करूंगा।